मंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, अब उनकी सोच क्या है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो विचार है वो हम बता दिए। मंत्री जी, जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार डिप्टी सीएम के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम वसूली करते हैं, अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। अब गोपाल मंडल चूँकि उनके पार्टी का मामला है, सर वो डिप्टी सीएम पर कह रहे हैं कि वसूली निश्चित रूप से मामला इस संज्ञान में होगा, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और कहने के लिए कोई किसी को गाली देता है, कुछ कहता है, तो अब उसके ऊपर है। निश्चित रूप से पार्टी तो जरूर कार्रवाई करेगी। हमको नहीं लगता है कि बिना कार्रवाई का, क्योंकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक पार्टी चलती है। कुछ बोल देना, कुछ कह देना बहुत लोगों की आदत है। अब उनके बारे में और इससे ज़्यादा हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। सर कार्रवाई कब, इंतजार कितने दिनों का होगा? बीजेपी डिप्टी सिंह तो सीधा लोग पैसा लेने का लगा रहे हैं, 25 से इंतजार कुछ दिनों का होगा या इंतजार करते रहेंगे? सर कहाँ कोई अथॉरिटी का आरोप लगा रहे हैं कि वसूली करने आते हैं। हाँ, तो वसूली करने आते हैं, कहाँ आते हैं, तो ये भी अथेंटिक तो बताना चाहिए उनको। ऐसे कोई हम कहीं गए जिला में जो प्रभारी मंत्री है जाता ही है, और कोई कह देगा कि वसूली करने आते हैं, तो ये सरकार पर भार दिया है तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पर जब हमारे मंत्री पर आरोप लगता है तो उस पर अगर जो लगाता है दल के अंदर के लोग लगाते हैं, बाहरी लोग नहीं लगाते हैं, तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। नहीं होगी तो ये नुकसान होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज़्यादा महत्व हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें जाति का नाम नहीं है, क्योंकि हर पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है, तो जात पात कैसे मिटेगा जब जातीय जनगणना का चिंता सब लोगों को सताते रहेगा। तो जात पात को तो बढ़ावा मिलेगा इससे, जात पात मिटेगा नहीं। सर नुकसान किसको होगा, जनता को होगा या बीजेपी को? उपेंद्र कुशवाहा का इशारा क्या लगता है बयान में नुकसान? ना, अपना अपना विचार है, सब लोगों का अपना अपना सोच है, क्या सोच के कह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विश्वास पर पार्टी चलती है, उसी सूत्र के आधार पर, तो उसमें जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं सबके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे गैस चूल्हा हुआ, शौचालय हुआ, या सड़कों का विकास, पुल पुलिया जो भी हो रहा है, चाहे फ्री राशन, तो गरीब लोगों को ही न दिया जा रहा है। लेकिन अब इसको क्या हर जाति के लिए अलग अलग राशन का मात्रा रहेगा, उसका कैटेगरी रहेगा। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। उसमें सभी जाति के लोग सभी धर्म को लगाते हैं। तो हम लोगों का जो सोच है, अब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है, अब बहुत गौर से सुने भी हैं। अब उस पर क्या निर्णय लेते हैं वो तो सबको मान्य होगा, लेकिन मेरे विचार से यह उचित नहीं है। अगर समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं तो फिर जात पात वाले लोग आज लोग चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण का लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। उसमें भी तो बड़े बड़े परिवार के नेता लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जहाँ सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर कौन गरीब को कौन टिकट देता है? सब लोग बड़े बड़े एक ही परिवार के 8-8 लोग चुनाव लड़ते हैं, वही जीत के आते हैं, उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है। तो उस समय उनका जात याद नहीं आता है। तो जाति, किसी विशेष जाति को अगर आरक्षण मिलता है तो वही लोग, गिने चुने लोग ही लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर आर्थिक रूप से जो लोग लाचार हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें समाज के अनेकों
हर जाति हर धर्म के लोग आ जाएंगे। तो बेहतर तो यही ना होगा कि जातीय जनगणना नहीं करके आर्थिक जनगणना कराया जाए। तरकारी एक्सप्रेस खुले हुए हैं, 10 ठो टेम्पो का वितरण 2 दिन पहले हुआ है। और हम लोगों का उद्देश्य है किसानों के खेत से बिना रंगाई का, बिना केमिकल का सब्जी डोर टू डोर पहुंचाने का उद्देश्य है होम डिलीवरी के माध्यम से। और उसमें अच्छी तरह से सफलता हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि 30 टन पर डे सब्जी हम लोगों का खपत अकेले पटना में। और कोरोना अवधि में इसका बहुत लाभ मिला है। लोग घर से निकल नहीं रहे थे, मार्केट लग नहीं रही थी, तो लोगों का ऑनलाइन ऑर्डर आता था, होम डिलीवरी हम लोग करने का काम करते थे। लेकिन बड़े बड़े कॉलोनियों में हम लोग अब टेम्पो के माध्यम से बिक्री शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन के साथ साथ होम डिलीवरी के साथ साथ हम लोगों का टेम्पो पर दुकान जैसा बना हुआ है। हर तरह की सब्जी जो कि नहीं बताया कि किसान के खेत से पहुंचा हुआ, हम प्राथमिक स्तर पर प्रखंड को मान के हम लोग PBCS बना रहे हैं। और वहाँ हम लोगों का उद्देश्य है कि एक मिनी कोल्ड स्टोर बनाया जाए, ताकि किसान अपना सब्जी लेकर आता है, अगर आवश्यकता पड़ी तो 2 दिन रख भी लेते हैं। और उससे फ़ायदा होता है कि यहाँ का सब्जी दूसरे ज़िले में भेज देते हैं, मार्केट पर भी नियंत्रण रहता है। और बढ़िया सब्जी बिना रंगाई पुताई का, बिना केमिकल का किसानों हर परिवार के घरों में पहुंच जाता है किसानों का सब्जी। यही हम लोगों को इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। यही हम लोग शुरुआत उसी में लगे हुए हैं। इसके बाद मधुमक्खी पालन भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में किसानों का जो भी उत्पाद है, सरकार ने निर्णय लिया है जिस तरह का भी उत्पाद है उसको हम बाजार देंगे और घर घर तक पहुंचाने का सहकारिता विभाग ने बीड़ा उठाया है।